नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी चीज की बात करते हैं जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं जब तक कि वो हमसे दूर न चली जाए। जी हाँ, बात हो रही है हमारी सेहत की, हमारी हेल्थ की। पर एक मिनट, क्या सेहतमंद होने का मतलब सिर्फ बीमार न पड़ना ही है? ये सवाल असल में हमें थोड़ा रुक कर सोचने पर मजबूर करता है। मतलब, क्या हेल्दी होने का मतलब बस डॉक्टर के चक्कर ना लगाना है, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है? चलिए, आज इसी बात की तह तक जाते हैं। देखिए, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है यानी WHO, वो हेल्थ को एक बिल्कुल अलग ही नजरिए से देखता है। उनके हिसाब से ये सिर्फ किसी बीमारी का ना होना नहीं है, बल्कि एक एक कंप्लीट स्टेट ऑफ वेलबींग है। मतलब शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों ही तरह से अच्छा महसूस करना। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इसके 3 मजबूत पिलर्स हैं: हमारा शरीर, हमारा मन और हमारे सोशल कनेक्शंस। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक स्टूडेंट है जो काफी अकेला और स्ट्रेस्ड महसूस कर रहा था। अब हुआ क्या? उसे सिरदर्द रहने लगा, वजन कम होने लगा और रातों की नींद भी उड़ गई। ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है इस बात का कि कैसे हमारा दिमाग, हमारी सोशल लाइफ सीधे सीधे हमारी फिजिकल हेल्थ पर असर डालती है। ये तीनों चीजें असल में एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो जब सेहत के ये तीनों पिलर्स इतनी जरूरी हैं, तो सवाल ये उठता है कि इन्हें खतरा किन चीजों से है। बीमारियों को हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। आइए जरा इन दोनों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अब इन दोनों में ना एक बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, मतलब वो बीमारियां जो एक इंसान से दूसरे में नहीं फैलती, जैसे कि डायबिटीज हो गया या दिल की बीमारियां। ये आमतौर पर हमारी लाइफस्टाइल, हमारी आदतों या जेनेटिक्स से जुड़ी होती हैं। और दूसरी तरफ है कम्युनिकेबल डिजीजेस। ये फैलती हैं, ये होती हैं पैथोजेंस की वजह से, मतलब बैक्टीरिया, वायरस जैसे छोटे छोटे दुश्मनों की वजह से। और ये बहुत आसानी से एक से दूसरे इंसान तक पहुंच सकती हैं। अब ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस एक आंकड़े से लगाइए। भारत में 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग डायबिटीज के साथ जी रहे हैं। ये नंबर वाकई में चौंकाने वाला है और ये साफ साफ दिखाता है कि हमारी बदलती लाइफस्टाइल किस तरह एक बड़े खतरे को जन्म दे रही है। और ये सिर्फ डायबिटीज की ही बात नहीं है। एक और आंकड़ा देखिए, भारत की लगभग 28.6% आबादी मोटापे यानी ओबेसिटी का शिकार है। हमारा खान पान, घंटों तक एक ही जगह बैठे रहना, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, ये सब मिलकर इन बीमारियों के लिए एक तरह से जमीन तैयार कर रहे हैं। तो ये तो हो गई लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों की बात। पर उन बीमारियों का क्या जो एक से दूसरे में फैलती हैं? ये कम्युनिकेबल डिजीजेस आखिर अपना रास्ता बनाती कैसे हैं? इन्हें फैलने से रोकने के लिए ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, ये जो पैथोजेंस है ना, ये कई तरीकों से फैलते हैं। जैसे खांसने या छींकने से हवा के जरिए ये हमारी सांसों में जा सकते हैं। किसी से हाथ मिलाने जैसे डायरेक्ट कांटेक्ट से फैल सकते हैं। यहाँ तक कि एक ही चीज को शेयर करने या खराब खाना पानी पीने से भी। और हाँ, मच्छरों जैसे कीड़ों को तो हम भूल ही नहीं सकते। ये तो बीमारी फैलाने वाले वेक्टर्स का काम करते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सब खतरों के बीच हम खुद को बचाएं कैसे? अच्छी खबर ये है कि हम अपनी हिफाजत के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच खुद बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। हमारी सबसे बड़ी ताकत कहीं और नहीं, बल्कि हमारी रोज की छोटी छोटी आदतों में छिपी हैं। जैसे एक बैलेंस डाइट लेना, रोज थोड़ा एक्टिव रहना, पूरी नींद लेना और हाँ, साफ सफाई का ध्यान रखना। ये देखने में भले ही छोटी आदतें लगे, पर बीमारियों के खिलाफ यही हमारा सबसे मजबूत डिफेंस है। ये आदतें तो हो गया हमारा बाहरी सुरक्षा कवच। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे शरीर के अंदर भी एक सेना है जो 24/7 हमारी रक्षा में लगी रहती है? जी हाँ, ये है हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी अपनी पर्सनल आर्मी, जो चुपचाप हमें बाहरी दुश्मनों से बचाती रहती है। तो ये इम्यूनिटी आखिर है क्या? अगर बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में कहें तो ये हमारे शरीर की वो कुदरती ताकत है जो बाहर से आने वाले जर्म्स को पहचानती है और उनसे लड़कर हमें बचाती है। ये हमारा अपना एक तरह का इनविजिबल शील्ड है। और सबसे मजेदार बात यह है कि हम अपनी इस अंदरूनी सेना को ट्रेन भी कर सकते हैं। इसे और भी ज्यादा मजबूत और ज्यादा स्मार्ट बनाया जा सकता है। और ये ट्रेनिंग देने का तरीका ही है वैक्सीनेशन। वैक्सीन का जो आइडिया है ना, वो एक बड़ी ही दिलचस्प ऑब्जर्वेशन से आया।
एडवर्ड जेनर नाम के एक डॉक्टर ने देखा कि जिन ग्वालिनों को गायों से एक हल्की बीमारी काउपॉक्स होती थी, उन्हें खतरनाक स्मॉल पॉक्स यानी चेचक नहीं होता था। तो उन्होंने एक थ्योरी बनाई और एक लड़के पर उसे टेस्ट किया। उन्होंने लड़के को काउपॉक्स से इन्फेक्ट किया और नतीजा, वो लड़का स्मॉल पॉक्स से इम्यून हो गया और बस यहीं से दुनिया की पहली वैक्सीन का जन्म हुआ। लेकिन देखिए, इतनी सारी कोशिशों और सुरक्षा के बाद भी कभी-कभी दुश्मन हमारी डिफेंस लाइन को तोड़ ही देता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे में हमारी जो अंदर की सेना है, हमारा इम्यून सिस्टम, उसे बाहर से मदद की जरूरत पड़ती है। और जब हमारी इम्यून सिस्टम को इस बैकअप की ज़रूरत होती है, तब काम आती हैं एंटीबायोटिक्स जैसी दवाएं। ये खास तौर पर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के खिलाफ हमारे सबसे पावरफुल हथियारों में से एक है। एंटीबायोटिक्स का काम बहुत सीधा है। ये या तो बैक्टीरिया को मार देती हैं या फिर उन्हें बढ़ने से रोक देती हैं। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ बैक्टीरिया पर काम करती हैं। सर्दी जुकाम जैसे वायरल इन्फेक्शंस पर इनका कोई असर नहीं होता। मगर क्या होता है जब हम इस पावरफुल हथियार का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा या गलत तरीके से करने लगते हैं? इसका जो नतीजा होता है वो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। इसे ऐसे समझिए, जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया को तो मारती है, लेकिन साथ में हमारे शरीर के अच्छे बैक्टीरिया को भी खत्म कर देती है। अब कुछ बैक्टीरिया इतने ढीठ होते हैं कि वो इस हमले में भी बच जाते हैं, और क्योंकि अब उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं होता, तो ये बचे हुए रेजिस्टेंट बैक्टीरिया तेजी से अपनी तादाद बढ़ाते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब ये सुपर बग्स हमें दोबारा बीमार करते हैं, क्योंकि तब उन पे नॉर्मल एंटीबायोटिक्स का कोई असर ही नहीं होता। तो इसका हल क्या है? इन लाइफ सेविंग मेडिसिन्स को फ्यूचर के लिए असरदार बनाए रखने का एक ही तरीका है, इनका समझदारी से इस्तेमाल करना। और इसका मतलब है एंटीबायोटिक्स सिर्फ और सिर्फ तभी लें जब डॉक्टर ने दी हो, अपने आप से कभी नहीं। तो आखिर में सारी बात घूम फिरकर एक ही बहुत पुरानी और सच्ची कहावत पर आ जाती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी इलाज से बेहतर है रोकथाम। हमारी आज की पूरी चर्चा का सार शायद इसी एक लाइन में है। जब हम अपनी हेल्थ को सही मायनों में समझते हैं, तभी हम उसे बचाने के लिए सही कदम भी उठा पाते हैं, चाहे वो हमारी रोज की आदतों के जरिए हो, साफ सफाई से हो, या फिर दवाओं के सही इस्तेमाल से। नॉलेज यानी सही जानकारी ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। आज अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।